हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुसा मिसाइल के बारे में। देखिए, हम लोग जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करते हैं तो वो रसिया से करते हैं। और भारत खुद इस क्षेत्र में जो है अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए प्रयासरत है। उसी क्रम में जो है कुसा मिसाइल, यानी कि एक तरह से ये एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया। तो इसका अभी हाल-फिलहाल में सफल परीक्षण हुआ है, तो उससे संबंधित टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, दिया है कि कुसा मिसाइल क्या है, चर्चा में ये क्यों है। देखिए, दिया है कि हाल ही में डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित किया गया। तो डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुसा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये जो कुसा मिसाइल है, सतह से हवा में ही मार करेगा, यानी कि कोई भी जो मिसाइल दुश्मन देश का आएगा तो सतह से हवा में मार करने वाला ये जो है एक तरह का मिसाइल है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। यह भारत के स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, कुसा मिसाइल क्या है, इसके बारे में देखिए। कुसा जो है एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, LRSAM पर आधारित बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। इसे दुश्मन के लड़ाकू विमान, स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन, यूएवी, क्रूज मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल, इन सबको हवा में ही नष्ट करने में के लिए जो है इसको विकसित किया गया है। देखिए, पहला परीक्षण इसका क्यों महत्वपूर्ण है। पहले परीक्षण में मिसाइल ने उच्च गति और उच्च ऊंचाई वाले इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। यह प्रोजेक्ट कुसा के सफल परीक्षण की शुरुआत है। इसमें 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी रहती हैं। जो M1 इंटरसेप्टर मिसाइल है, ये लगभग 150 किलोमीटर तक के इसकी मारक क्षमता है। M2 जो है इसकी 250 किलोमीटर मारक क्षमता है। और जो M3 है, इसकी मारक क्षमता 350 से 400 किलोमीटर तक है। उसके बाद देखिए इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं, यही देखिए, ये है M1, ये है M2 और ये M3 है। मुख्य विशेषताएं कि 3 स्तरीय, यानी कि थ्री टायर एयर डिफेंस सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इसका जो इसकी जो गति है वो मैक 5.5 गति है। और एडवांस्ड रडार इसमें लगा हुआ है, फायर कंट्रोल सिस्टम है, नेटवर्क सेंट्रिक कमांड सिस्टम है। एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता है इसमें। अब देखिए, इसको S-400 से हम लोग तुलना करते हैं कि क्या उसकी तुलना में इसकी स्थिति है। तो प्रोजेक्ट कुसा का उद्देश्य भारत के लिए रूस के S-400 ट्रायम्फ और अमेरिका के पैट्रियट MIM-104 जैसी क्षमता वाले स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। तो हम लोग जो है खुद का एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको जो है BEL की इसमें क्या भूमिका है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL इसमें रडार सिस्टम और सिस्टम इंटीग्रेशन का प्रमुख औद्योगिक साझेदार है। इसको DRDO बना रहा है, लेकिन जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उससे सहयोग मिल रहा है, तो रडार सिस्टम के लिए और सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए। IACCS ये क्या है, तो IACCS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये कुसा प्रणाली भारतीय वायुसेना के IACCS से जुड़कर रियल टाइम में लक्ष्य की पहचान करेगा, ट्रैकिंग करेगा और इंटरसेप्शन सुनिश्चित करेगा। देखिए, मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है और ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत बहुत सारा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें प्रोजेक्ट कुसा भी एक है। तो देखिए, मिशन सुदर्शन चक्र जो है, प्रोजेक्ट कुसा मिशन सुदर्शन चक्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि 2035 तक जो है भारत के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय एयर मिसाइल एंड डिफेंस शील्ड तैयार करना है। इसमें शामिल होंगे प्रोजेक्ट कुसा, QRSAM, VSHORAD, बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस यानी कि BMD और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEW। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखते हैं कि का जो इस प्रोजेक्ट कुसा को एक तरह से इस मिसाइल को कौन बना रहा है, तो DRDO। परीक्षण स्थल कहाँ पर था, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। इसका कौन सा प्रकार था, तो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको आप जरूर याद रखिए। प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट कुसा के अंतर्गत है। और इंटरसेप्टर M1, M2, M3 है। अधिकतम मार्ग क्षमता 350 से 400 किलोमीटर है। अधिकतम गति जो है इसकी मैक 5.5 है। उसके बाद प्रमुख औद्योगिक साझेदार है BEL। एकीकरण इसका IACCS के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद लक्ष्य जो है मिशन सुदर्शन चक्र 2035। मिशन सुदर्शन चक्र जो है 2035 तक भारत को एक शील्ड बना देना है बाहरी दुश्मन के मिसाइल्स वगैरह के लिए। चलिए, अब हम लोग एक MCQ देखेंगे इस पर आधारित। देखिए, MCQ दिया कि कुसा मिसाइल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वदेशी लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली है। दूसरा है M1, M2, M3 नामक 3 इंटरसेप्टर शामिल हैं। इसे भारतीय वायुसेना के IACCS के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
आपका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए हम लोग इस टॉपिक को कवर किए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट आएगा। आपको मैं बता दूं कि जितना भी आप करंट अफेयर्स अभी स्टेप बाय स्टेप देखते जा रहे हैं, सबका एक फाइनल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि लास्ट में आप जो है अच्छे तरीके से रिवीजन कर सके एग्जाम से पहले। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।